गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर 1 की यूनिट 3 फ्रोबल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्रोबल एक पाश्चात्य दार्शनिक थे। इनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। फ्रोबल का पूरा नाम फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल था। इनकी मृत्यु 1852 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी 1816 ईस्वी में, जिसका नाम था यूनिवर्सल जर्मन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था एजुकेशन ऑफ मैन, जो 1826 में प्रकाशित हुई थी। फ्रोबल बहुत ही प्रकृति प्रेमी और आत्मनिष्ठ थे। इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी 1837 ईस्वी में ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर, जिसे किंडरगार्टन या बालोद्यान नाम दिया गया। किंडरगार्टन का अर्थ होता है किंडर प्लस गार्डन। किंडर अर्थात बच्चे और गार्डन का अर्थ होता है बगीचा, अर्थात बालकों का बगीचा या बाल उद्यान। अर्थात विद्यालय रूपी बगीचे में शिक्षक रूपी माली की देखरेख में बच्चे रूपी पेड़ पौधे फलते फूलते और अग्रसित होते हैं। फ्रोबल के शिक्षा के बहुत सारे सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है एकता का सिद्धांत। एकता के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समानता प्रकट होती है, अर्थात कि कोई अलग तरीके से नहीं होता है। सब ईश्वर के बनाए हुए रूप में बच्चे आते हैं और फलते फूलते हैं। दूसरा सिद्धांत है विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि वृक्ष के बीज में पूरे वृक्ष का विकास निहित होता है। प्रत्येक जीवन के भावी जीवन का विकास एवं निर्माण उसके जन्म के प्रारंभ में ही छिपा रहता है। यानी जैसे उसको एनवायरनमेंट मिलता है, जैसी उसकी परवरिश होती है, वैसे ही बच्चा जो है फलता और फूलता है। तीसरा सिद्धांत इन्होंने दिया था स्वक्रिया का सिद्धांत। स्वक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि बच्चे को कोई भी कार्य अपने स्वयं की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करना चाहिए, यानी अपने हाथ पैर और अपने जो 5 सेंस ऑर्गन से उनका इस्तेमाल करके ही करना चाहिए, तभी बच्चा कुछ लर्निंग कर सकता है। चौथा सिद्धांत है खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत। खेल द्वारा शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि कोई भी विषय खेल के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए, तभी बच्चा जो है जल्दी से सीख सकता है, तभी उसकी रुचि जागृत होगी और वो उसमें जो है पारंगत हो सकता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि बच्चों को बिना बंधन के शिक्षा देनी चाहिए, उसे प्रकृति की आड़ में छोड़ देना चाहिए, तभी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसके ऊपर बंधन नहीं करना चाहिए। सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिकता के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि शिशु जब करके सीखता है, कोई कार्य स्वयं सीखता है, अपने दोस्तों के, अपने मित्रों के साथ सीखता है, तो उसके अंतर्गत सामाजिकता का गुण विकसित होता है। अब आगे फ्रोबल की शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रोबल की शिक्षण विधियां में पहली शिक्षण विधि है स्वयं करके सीखना। स्वयं करके सीखने के अंतर्गत फ्रोबल ने कहा है कि बच्चों को कोई भी चीज़ सिखानी है तो उसे स्वयं पहले करके सीखना चाहिए। जब बच्चे आपस में कोई कार्य को करेंगे तभी उसमें जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है खेल द्वारा सीखना। मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर उसे प्रदान करना चाहिए। खेल खेल में बच्चे सभी विषय को सीख सकते हैं, हिंदी भी सीख सकते हैं, इंग्लिश भी सीख सकते हैं, गणित भी सीख सकते हैं। सभी विषयों को उसको खेल के माध्यम से सीखने से ज़्यादा मनोरंजन होगा और वो ज़्यादा लर्निंग प्राप्त करेगा। तीसरा है आत्मक्रिया का सिद्धांत। आत्मक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि स्वयं की क्रियाओं को उसको विकसित करना चाहिए। चौथा है सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। सामूहिक क्रिया के अंतर्गत बच्चों को समूह में कार्य करने के लिए छूट दी जानी चाहिए। बच्चे जब समूह में कार्य करते हैं, अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ कार्य करते हैं, तो वो एक दूसरे की एक्टिविटी को भी सीखते हैं और आगे अग्रसित होते हैं। फिर है वस्तुओं का हस्तांतरण। बच्चों को वस्तुओं का हस्तांतरण करना भी सिखाना चाहिए, उससे वो इसको निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं और अनेक गुणों को विकसित करते हैं। ये तो थी शिक्षण विधियाँ फ्रोबल की। अब है शिक्षण सामग्री। किन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए।
सबसे पहला माध्यम है खेल। खेल के अंतर्गत बच्चों को मनोरंजनात्मक, रचनात्मक और सामूहिक क्रियाएं कराई जानी चाहिए, जिससे बच्चों को लर्निंग होगी। दूसरा है शिशु गीत। शिशु के गीत के अंतर्गत ध्वनि, लय, कल्पना, इन सब क्रियाओं को कराया जाना चाहिए। बच्चे जब गीत गाते हैं तो उसके अंतर्गत उनके एक्शन भी होते हैं, कुछ क्रियाएं भी होती हैं, लय भी होता है, और वो कल्पना जगत में रह करके बहुत कुछ सीखते हैं। तीसरा है, फ्रोबल ने उपहार के बारे में बताया है। उपहार के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे उपहार बताए हैं, जिसके अंतर्गत है ऊन की गेंदें हैं। ऊन की गेंदों के माध्यम से बच्चों को आकार के बारे में बताना, कलर के बारे में बताना, रंगों के बारे में, बहुत सारे रंगों के विभाजन के बारे में बताना। फिर दूसरा इन्होंने बेलनाकार, कोई भी चीज़ों को बेलनाकार के बारे में पढ़ाना, सिलेंडर शेप के बारे में पढ़ाने के लिए उन्होंने ऊन के गोलों को या गत्ते को टुकड़ों को गोल शेप में काट करके उनको सिखाने के लिए बताया है। थर्ड है आयताकार घन। आयताकार घन में चौकोर चीज़ों को, दफ्ती के टुकड़ों को काट करके उन्होंने घन बनाया है और घन के माध्यम से सिखाने की बात कही है। फिर घनों का बड़ा, एक छोटे छोटे घनों को लेकर के एक बड़ा घन बना करके उन्होंने चीज़ों को बताया है। फिर चौथा है, पांचवा है चतुर्भुज का एक बड़ा आकार। चतुर्भुज के बड़े आकार यानी कि चतुर्भुज के आकार यानी कि 18 बड़े और 9 छोटे आकार के घन होते हैं, जिनको आपस में मिलाने का एक बड़ा घन निर्मित होता है। इस प्रकार से घन आकृति के माध्यम से बच्चों को ज्ञान देने के लिए उन्होंने कहा है। फिर थर्ड है कार्य या व्यापार। कार्य और व्यापार के अंतर्गत उन्होंने रचनात्मक कार्यों को भी फ्रोबल ने महत्व दिया है, जैसे माला पिरोना है, टोपी बनाना है, नृत्य, संगीत, व्यायाम आदि के माध्यम से शिक्षण देने पर बल दिया है। आज धन्यवाद। कटिंग कर दो, पता नहीं क्या क्या पड़ा है।